खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी हो, इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले। इनको पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की? मैं वो जो कॉप है, वो जो पुलिस वाला जिसने गोली मारी ना, कह रहे थे ठीक मारा, ठोका, अच्छा करा, हम तेरे को पैसे दे रहे हैं, चिंता मत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी होगी, वरना ये पूंछ कटेगी। इन्होंने क्या करा, एक पोस्टर निकाला, देखिए पोस्टर, जहां पे इंडियन डिप्लोमैट्स को ये लोग खुली धमकी दे रहे हैं। ठीक है, वायलेंस की बात कर रहे हैं, मारामारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातों के भूत जो है ना दोस्तों, और ये मैं खालिस्तानियों के लिए कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों ने क्या करा आपको पता है? सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है, इन्होंने कॉन्सुलेट में आग लगाई, इन्होंने कॉन्सुलेट पे हमला करा। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूं, देखिए ये वही बीमारी है दोस्तों जो फ्रांस में हो रही है इस वक्त। ये वही बीमारी है, जब आप सांप को अपनी आस्तीन में पालेंगे, ये सांप काटेगा आपको। ठीक है, आज ये अटैक कर रहे हैं भारत के कॉन्सुलेट को, कल ही अमेरिका को अटैक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये है नासूर। दीज खालिस्तानीज आर प्योर कैंसर। और मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, मैं एक क्लैरिटी से आज बात करना चाहता हूं। बहुत हो गया यार कि ये रिपोर्ट कर देगा, ये रिपोर्ट कर देगा, तुम्हें जो मर्जी करना है वो करो यार। आज मैं बताता हूं करना क्या है इनका। इनको ठोको, इनको ठोको, मैं बता रहा हूं। जब तक इनको ठोकोगे नहीं, ये सुअर की खाल हैं, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है खालिस्तानियों को। ठीक है, मैंने जो पहले बताया था वही बात रिपीट कर रहा हूं और बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि डमार्श हो गया और ये हो गया, और अमेरिका को कुछ नहीं बताना, अमेरिका को कुछ नहीं बताना। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म करती है, कितना जुल्म करती है वो। 15 लाख मुसलमानों को उन्होंने जेल में डाला है। ठीक है, 15 लाख मुसलमानों को। उनका जुर्म क्या है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके मां बाप मुसलमान है, उनका यह जुर्म है। ठीक है, लेकिन किसी भी अलकायदा फलकायदा की औकात है जो चाइनीज एम्बेसी में अटैक कर दे? है औकात? नहीं। आज तक हुआ? नहीं। एक बार रूस के डिप्लोमैट को, इस्लामी आतंकियों ने रूस के डिप्लोमैट को अगवा कर लिया था। यह स्टोरी आप जाके देख लीजिएगा इंटरनेट पे। ठीक है, गूगल पे सर्च करिए। उन्होंने क्या करा कि रूस के डिप्लोमैट्स को, जब उसने एक डिप्लोमैट को पकड़ा तो रूस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बोला भाई इसको छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं। कह रहा ठीक है, हम आपको 24 घंटे दे रहे हैं, वरना फिर देखिएगा क्या इसका अंजाम होगा। तो मना कर दिया आतंकवादियों ने, देख लेंगे। और अपनी मांगे और दे दी रूसियों को कि भाई अगर अपना बंदा छुड़वाना है तो ये हमारी मांगे। आपको पता है रूसियों ने क्या करा? रूसियों ने उसके बाप का हाथ काट के, जो आतंकवादी था ना, उसके बाप का हाथ काट के वापस डब्बे में भेजा उसका, और बोला कि बेटा अगर तुमने 24 घंटे के अंदर हमारा डिप्लोमैट को नहीं छोड़ा ना, तो अब्बू जी का सर आ रहा है, अब तुम्हारे पास पार्सल होके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सांप सूंघे आतंकवादियों को, लुप लुप हो गई भाई साहब, फटफट छोड़ा उसको, घर तक छोड़ के आए, माफी अलग से मांगी। ये ऐसी ही जबान समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय गवर्नमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इन प्लीज, भगवान करे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इन सब चक्करों मत पड़िए कि इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, और हमने अमेरिका को कंप्लेन कर दिया। कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठोको इनको ठोको। मैं बता रहा हूं, सुअर की औलादे हैं, इनको मारो चप्पलों से, तब जाके इनको पता लगेगा। ठीक है, और मैं बताता हूं, खालिस्तानियों के घर, एक खालिस्तानी का घर यहां पे भारत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। इनको चाहिए, मैं बता रहा हूं इनको क्या चाहिए। इनको मोहब्बत की बातें इनको समझ में नहीं आती खालिस्तानियों। इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ, इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ। ठीक है, जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले, इनको वो डोज चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, और वो फ्रांस वालों को भी वही डोज चाहिए। इस डोज के बिना इनको ना खुशी नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इनको प्यार से समझाया, मत करो, इंसान के बच्चे बनो, सुअर मत बनो। ना ना, हम तो सुअर बनेंगे, हम तो सुअर। ये खालिस्तानियों का मैं अब बताता हूं इनको। ठीक है, आप अमेरिका की सरकार से कोई बातचीत मत करो। मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बात मत करो। आपके जहां जहां कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, आपके बंदे बैठे हैं एजेंसी के वहां पे, आपके हर एक कॉन्सुलेट में बैठे हैं बंदे। ठीक है,
दुनिया भर के, पाकिस्तान में आईएसआई वाले बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं, हर जगह बैठे रहते हैं एम्बेसी में। आप उनसे बोलो कि ये कांटेक्ट करें अंडरवर्ल्ड के। सैन फ्रांसिस्को है ना, सैन फ्रांसिस्को में अंडरवर्ल्ड है बहुत, अमेरिका के हर शहर में होता है, अमेरिका के हर शहर में माफिया है। आपके पास पैसे की क्या कमी है? कुबेर का खजाना है आपके पास, कुबेर का खजाना। आप बोलो ना सैन फ्रांसिस्को के अंडरवर्ल्ड को, यहां पे एक खालिस्तानी अगर खड़ा दिख गया तो वापस व्हीलचेयर में जाना चाहिए। ये लो, हम बांधते हैं, 10 मिलियन देंगे तुम्हें हर महीने, 15 मिलियन चाहिए, 25 मिलियन चाहिए, लो पैसे, क्या दिक्कत है पैसे की? पैसे की कमी हो रही है कोई? लो पैसे। ये तभी मानेंगे जब इनके घरों पे ले जाके इनको गर्दन से पकड़ के ना इनको बेइज्जत करा जाएगा और इनको कुटाई होगी इनकी, तब ये खालिस्तानी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने वाले। भाई सुअर की खाल मोटी होती है। आप क्या सोच रहे हैं? ये देखो, ये इतने बड़े हैं, ये जो सुअर टाइप के खालिस्तानी, ये क्या करते हैं? ये मैं आपको बताता हूं। ये खालिस्तानी क्या करेंगे, यहां से झूठा झूठा सर्टिफिकेट ले लिया कि भारत में हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है साहब, हमें सिटीजनशिप, भूखे तो आई है कनाडा फनाडा जाने के, खालिस्तानी सबके साथ भुक्कड़। ये पहुंच जाते हैं विदेश, विदेश में काम इनको आता नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई खालिस्तानी इंजीनियर, सबके सब फालतू हैं। तो ये कुछ नहीं काम करते, लो लेवल के काम करते हैं। लो लेवल का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने देश के साथ गद्दारी करके बाहर गए हो ये काम करने के लिए, ठीक है? अब फिर ये जाके वहां पे जहर फैलाते हैं, क्योंकि झूठ तो आपने बोल ही दिया है वहां पे, और आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखा दी कि साहब बड़े हम पॉलिटिकल वर्कर थे। इन खालिस्तानियों से बोलो कि अबे तुम कागज पर पॉलिटिकल वर्कर लिख के दिखाओ इंग्लिश में, इनको तब नहीं आता। इतने दिमाग से पैदल हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैं खालिस्तानी, ये जूतों की भाषा समझते हैं दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते। और मैं सरकार से कहूंगा, इनका इलाज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इनका इलाज वहां के अंडरग्राउंड, वहां के माफिया से, आप माफिया से बोलो कि इनको टाइट करेंगे। लंदन के माफिया से बात करो, न्यूयॉर्क के माफिया से बात करो, वॉशिंगटन के माफिया, अमेरिका में तो खुले हैं माफिया घूमते हैं यार, खुले माफिया, क्या दिक्कत है? अमेरिका में आपका रशियन माफिया है, आपका कोलंबियन माफिया है, आपका लोकल माफिया है जो अमेरिकन माफिया है, आपका मैक्सिकन माफिया है। किसकी कमी है वहां पे? किस चीज की कमी है अमेरिका में? इस चीज की बात बताओ। इट इज द लैंड ऑफ प्लेंटी इन एवरी वे, हर तरीके से अमेरिका इज द लैंड ऑफ प्लेंटी। किस चीज की कमी? आप बोलो उनको, बोलो ये लोग पैसे दिखने नहीं चाहिए यहां पे खालिस्तानी, और अगर ना दिखें फिर भी इनके घर में जाके कूटो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये जो देखो कॉन्सुलेट जो होता है ना, जो एम्बेसी होती है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जो एम्बेसी होता है दैट इज सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? इसका सिर्फ, या तो आप डिप्लोमेसी आप इतनी तगड़ी करो कि अमेरिका इनको पकड़ के जेल में डाले, ठीक है, और ये सड़ते रहें 25, 30, 50 साल जेल में सड़ते रहें। और ये बिल्कुल जैसे कि 26, 28 साल का बंदा है, जब वो निकले ना तो 80, 85 साल का हो, अगर वो निकलता है जेल से जिंदा, तो या तो वो करो आप, या फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। आप ऐसे अपने एम्बेसीज को अनप्रोटेक्टेड और कॉन्सुलेट्स को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते। ये आपके ऊपर एक जंग डाली गई है, आपके ऊपर लड़ाई डाली गई है, युद्ध थोपा जा रहा है आपके ऊपर, और आपको लड़ना पड़ेगा। और जिस भाषा में दुश्मन को समझ में आए आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी। प्यार मोहब्बत, गांधी जी का चरखा, ये सब नहीं चलने वाला है यहां पे। इनको चाहिए छत्रपति शिवाजी की तलवार। ये गांधी जी के चरखे समझने वाले लोग नहीं हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी हैं ये वही जोंक हैं, वही लीच हैं, ठीक है, जैसे वो जो वहां पे वो थे, वो मुरक्कन जो आग लगा रहे हैं फ्रांस में, ठीक है, एक्सेप्ट वो फ्रांस को आग लगा रहे हैं, भारत के कॉन्सुलेट को आग लगा रहे हैं। और ये क्या करेंगे? इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, मैं आपको बताता हूं। इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, और ये जो लॉयर्स हैं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के कहेंगे नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज फ्री विल, दिस इज अमेरिका, इट्स ए लिबरल डेमोक्रेसी। मैं कह रहा हूं ठोको इनको ठोको, इनकी गर्दनें पकड़ के जमीन पर रखे दो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये अपने बाप से पंगा ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं, ठीक है। और मैं बताता हूं, हमारे पास ऐसी चीजें हैं पक्का सरकार में जो कि इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी माफी मांगे उसको फिर कूटो, माफ मत करो, फिर माफी मांगे फिर कूटो उसको, वो कुटाई की ही जबान समझ सकता है। मैंने क्या बोला था? कुत्ते की पूंछ भाई, कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली में रही फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। पूंछ काटने का वक्त आ गया, इस पूंछ को झेलो मत। आज इन्होंने यहां पे अटैक करा है, सैन फ्रांसिस्को ने आग लगाने की कोशिश करी है, कल ये वॉशिंगटन में करेंगे और ये करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं खालिस्तानियों के घर आज भी हिंदुस्तान में क्यों खड़े हैं? इनके घर, ये हमारे घर में आग लगाएं और इनके घर खड़े रहें, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है कि खालिस्तानियों के घर
यहां पे भारत में, पंजाब में, कहीं पे भी भारत में इन्होंने घर बनाया, वो घर उनके खड़े हुए हैं खालिस्तानियों के, और हमारे घर में वहां पे आग लगा रहे हैं। कॉन्सुलेट हमारा घर नहीं है क्या? कॉन्सुलेट घर नहीं है? अगर हमारे घर में आग लगती है, इनके घरों में भी आग लगनी चाहिए, खालिस्तानियों के घरों में, खालिस्तानियों के घरों में आग लगनी चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है, जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनको कंडेम करें। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी अकाल तख्त में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी अकाल तख्त में हमारे सीनियर बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये एक बहुत महान धर्म, सिख धर्म का नाम खराब कर रहे हैं खालिस्तानी। आप इनको कंडेम करें वहां से, आप इनको बोलें कि ये लोग चोर उचक्के हैं, आप ये बोलें कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिख्स, ये सिख्स को रिप्रेजेंट नहीं करते खालिस्तानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप करिए। और जहां तक भारत सरकार की बात है, मैं आपको बताता हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको बताता हूं, दे विल मिस्टेक, दीज खालिस्तानीज विल मिस्टेक, ऑलराइट, दे विल मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। डू नॉट लेट देम मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। इनको ठोको आप। इफ दे वॉन्ट वायलेंस, सो बी इट, ठीक है। और अमेरिका से करवाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस पैसे देने हैं। इनको लगाओ जरा, इनको लाइन से लगाओ, इनको पता लगेगा, ठीक है। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, मैं खुल के कह रहा हूं, जो खालिस्तानियों ने यहां पे करा है, बंद कैसे होगा? जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है ना, वहां पे जरा भेजो जरा 500,000 बंदे। पैसे ही तो चाहिए यार, पैसे ही तो चाहिए। ये खालिस्तानियों का बाप कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तानी तो है इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप, जिसने पैदा करा है खालिस्तानियों को। इन पाकिस्तानियों को आपको ठोकना है। ये आपके, अब खालिस्तानियों का कोई कॉन्सुलेट और एम्बेसी तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है। किसका है? पाकिस्तान का है। इनके बाप कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की? मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसे डरपोक है ना, ये आपके पैर पकड़ेंगे, पैर सुबक सुबक के रोएंगे। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब आपको बोल रहा हूं, आपके पैर पकड़ के ना, अपना अपना जो सर, अपना माथा है, आपके पैरों पे रखेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब माफ कर दो, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमारे बाप से गलती हो गई, और हमारे नाजायज दादा से गलती हो गई जिसने पाकिस्तान बनाया। ऐसे सुबक सुबक के रोएंगे जब तक आप फूंकोगे नहीं इनका, जो इन्होंने हमारे एम्बेसी के साथ, हमारे हाई कमीशन के साथ करा है। मैं बता, एक तो खालिस्तानियों को कूटो, ये जितने भी सुअर हैं सबको कूटो, ठीक है। अब ये जाएंगे, बोलेंगे मेजर का वीडियो हमें रिपोर्ट करना। अबे रिपोर्ट कर दो, हट। अरे दो कौड़ी के कुत्ते बिल्ली, मेजर का वीडियो रिपोर्ट करो, निकलो यहां से। इनको ठोको, इनको ठोको, सबके सबको ठोको। मैं बता रहा हूं, जब तक इनकी खाले नहीं निकालोगे ना, तब तक इनको पता नहीं लगेगा, ठीक है। इनके और इनके नाजायज बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एम्बेसी पे करो पथराव वहां पे। क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है। अमेरिका इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, वाओ। अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, वाओ। इंग्लैंड सच अ वंडरफुल कंट्री, फ्रांस सो ब्यूटीफुल, लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? जब मोरक्कन, सीरियन, बाकी जितने भी रेफ्यूजीज हैं, जब वो फ्रांस को जलाते हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई और कर दे, ये कम्युनल है यार, ये तो आदमी बुरा है। क्यों? क्यों? फूको, डालो जरा, मैं देता हूं आपको तेल और माचिस, छिड़को जरा इनको। ये बहुत उछल रहे हैं यार, ये बहुत उछल रहे हैं। इनको मैं बता रहा हूं, जब तक इनको सुअर की तरह ना पीटा जाए ना, और इनकी खालों के तबला बना के तनक दिन दिन ना करा जाए, तब तक ये खालिस्तानी लाने पे नहीं आएंगे। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हुई है वहां पे फ्रांस में, मैं आपको बता देता हूं, बड़ी खतरनाक चीज हो गई फ्रांस में। और जो मुझे दिल में संदेह था वो हो गया पूरा। फ्रांस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। फ्रांस में यह हो गया है कि जिस बंदे ने गोली मारी थी ना, उस लड़के को, नाहेल को, जिस बंदे ने गोली मारी थी, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, तो एक तो नाहेल की फैमिली के लिए, जो जितने भी ये इमिग्रेंट्स थे इलीगल वगैरह, वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और फ्रेंच लोग, बहुत सारे लोग पैसा दे रहे थे पुलिस वाले को, ठीक है। अब रिपोर्ट ये आई है कि पुलिस वाले को 1 मिलियन यूरो से ज्यादा मिल गया और नाहेल को कम मिले, क्योंकि नाहेल तो एक बहाना था। नाहेल जो लड़का जो मारा गया, वो तो एक बहाना था। ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। पता नहीं फ्रांस ने क्यों अपनी जमीन में ऐसे सपोले पाल रखे हैं यार, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया सांप क्यों पाल रखे हैं। पाल रखे हैं तो झेलो, फिर काटेगा सांप तुम्हें, काटेगा तुम्हें सांप। अब इनका क्या हुआ, उस पुलिस वाले को ज्यादा पैसे मिल गए। कितने मिल गए आपको पता है? 1 मिलियन यूरो से ज्यादा उस पुलिस वाले के लिए जमा हो चुके हैं। 2 जमा हो रही हैं चीजें, ठीक है, 2 लेवल पे हो रही हैं। एक लेवल पे आप देखो पुलिस वाले के लिए, और एक लेवल पे वो जो नाहेल लड़का है जिसको मारा गया उसके लिए। कायदे से
इसके जिसको मारा गया उसके लिए ज्यादा पैसे जमा होने चाहिए थे, नहीं, लेकिन फ्रेंच कॉप के लिए ज्यादा जमा होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर सिर्फ ये लड़का मरता, ठीक है, और ये लोग कुछ नहीं करते, शांतिप्रिय तरीके से ये लोग अगर प्रोटेस्ट करते शांतिप्रिय तरीके से, तो भाई साहब उसको ना बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उस लड़के को, और उसका फैमिली वुड हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर। इन्होंने क्या करा, ये जितने भी ये इमिग्रेंट ये सीरिया फीरिया ऐसे कूड़े कबाड़ देशों से आए हैं ना, फ्रॉम डस्टबिन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये वहां से इन लोगों ने क्या करा, फ्रांस को आग लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो वहां पे पैदा हुए हैं, जो फ्रांस में पैदा हुए हैं उन लोगों ने, ठीक है, वो उन्होंने फ्रांस को आग लगानी शुरू कर दी। तो फ्रेंच इतने परेशान हो गए, फ्रेंच ने बोला उस कॉप से, ये क्या मतलब है इसका कहने का कि 1 मिलियन यूरो उस पुलिस वाले के लिए इकट्ठा हो गया। इसका मतलब क्या, आपको पता है इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका सिर्फ एक और एक मतलब है, तूने ठीक मारा उसको। लेट्स बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। ये ढकी छुपी बात क्या है यार? फ्रेंच जो सिटीजन हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो पैसा दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो उसको कह रहे हैं कि वो जो कॉप है, वो जो पुलिस वाला जिसने गोली मारी ना, कह रहे तूने ठीक मारा, ठोका, अच्छा करा तूने, हम तेरे को पैसे दे रहे हैं, तू चिंता मत कर। ये हो रहा है क्यों? जब आप किसी को दरवाजे से लगाओगे ना, जब आप किसी को बहुत परेशान कर दोगे, तो यही रिएक्शन होगा। और मैंने कल बोला था, कल के चाणक्य डायलॉग्स में आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था? मैंने क्लियरली बोला था, क्लियरली, कि आप ऐसी ताकतों को अनलीश करोगे फ्रांस में, पूरे यूरोप में ऐसी ताकतों को अनलीश करोगे, ऐसे शैतान के गले से आप पट्टा खोल रहे हो, जो कल आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं ना, जो बड़ा उछल रहे हैं, इनके 13, 14, 15, 17, 18, 20 साल के लड़के हवा में उछल उछल के शॉप्स तोड़ रहे हैं। बेटा, अगर वो यूरोप का जो जानवर है, वो जो शैतान है, वो जो इविल पावर है यूरोप का, जो पत्थर के नीचे दबा हुआ है, जिस दिन वो पावर निकलेगा ना, तुम तो गए। तुम पहले झाड़ू के झटके से बाहर निकाल दिए जाओगे। फिर तुम कहते रहना कि हमारा हक है, हम फ्रांस में पैदा हुए हैं। ये दे विल थ्रो यू आउट ऑफ फ्रांस, आई एम टेलिंग यू। मैं आज तुम्हें खुल के बता रहा हूं, ये तुम्हें फ्रांस से निकाल देंगे, ये तुम्हें इंग्लैंड से, ये सब इनका यूरोप में तो पैदा हुआ था एडोल्फ हिटलर यार। ऑस्ट्रियन था वो, बाद में वो जर्मनी का चांसलर वांसलर बना, फ्यूरर बना, जो भी बना वो तो यूरोप का है, मुसोलिनी यूरोप का। यही तो मैं कल से बोल रहा हूं आपको, परसों से बोल रहा हूं। Europe has seen very, very dark days, and these people are extremely violent. Europeans जो हैं, they are the most violent people on earth. इन्होंने जितना कत्लो गारत करी है, शायद किसी कौम ने नहीं करी होगी जितनी यूरोपियंस ने करी है। आप रोमन्स के टाइम से देख लीजिए, ये कब से एक दूसरे का गला काटते आ रहे हैं। ठीक, आप वही ताकतों को, वही हिटलर वाली ताकतों को जो 1930s में उभरी थी, राइट, वही मसोलिनी वाली ताकत जो 30s में उतरी थी, वही फाशिज्म को आप फिर आग दे रहे हो ये सब हरकतें करके। क्योंकि आज फ्रांस ने 1 मिलियन यूरो उस पुलिस वाले को देके, जिसने कत्ल कराया उस लड़के का, इनोसेंट लड़के का कत्ल कराया, उस पुलिस वाले को देके फ्रांस एक मैसेज पास कर रहा है कि तूने उसको मारा ना, तूने बिल्कुल ठीक करा, ले बेटा पैसे, तूने बहुत अच्छा करा। आप बाकी पुलिस वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, इसको 1 मिलियन दी ना, तू एक और को ठोक, हम तेरे को 10 मिलियन पाउंड देंगे, 10 मिलियन यूरो देंगे कल, चल बेटा चल। आप ये मैसेज ये मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो इमिग्रेंट्स हैं वहां पे, ये मत करो, तुम लोग बहुत बुरे फंसोगे। और वो जो ताकतें हैं, वो जो शैतानी ताकतें हैं ना, वो जो बहुत बुरी ताकतें हैं, इविल फोर्सेस ऑफ फाशिज्म ऑफ हिटलर, वो लोग वहां पे यूरोप में आज भी हैं। और जिस दिन वो सत्ता में आ गए बॉस, जिस दिन सत्ता में आ गए, वो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा पासपोर्ट क्या है, वो ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारे बाप दादा फ्रांस में, वो चमड़ी का रंग देखेंगे, वो मजहब देखेंगे, और फिर वो काटना शुरू करेंगे। उन्होंने यही काम पहले भी करा था, और उन्होंने जूस को मारा, और जूस तो इनोसेंट थे, जूस तो इनोसेंट थे। These fascists, this Hitler killed innocent Jews. Jews never harmed anybody, and yet they paid the price for simply being born Jews. They paid the price for simply being born Jews. The Jews did no harm to anybody. They did not touch a fly or kill a fly. They did nothing. Yet that mad evil man called Hitler, right? This is what he did. अब आप सोचिए कि जो उस बंदे की आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं, अगर वो ताकत में आ गए, तुम लोगों ने तो फ्रांस फूंक दिया है, तुम्हारा क्या करेंगे सोच लो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी हाथ जोड़ के माफी मांग लो, समय नहीं गया, और इंसान के बच्चे बनो, बहुत जूते पड़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।